हरियाणा की राजनीति में आपने एक मुहावरा तो खूब सुना होगा कि आया राम गया राम। उसी गया राम के बेटे को आज हम इस एसएनए में लेकर आए हैं। उनका बेटा आज के समय में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, या फिर यूं कहिए कि हरियाणा कांग्रेस की कमान इस नेता के हाथ में है। नाम है इनका उदय भान। हरियाणा कांग्रेस के ये प्रदेशाध्यक्ष हैं और अपनी मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी तक का सफर उदय भान ने तय कैसे किया, इसी के बारे में हम आज के इस एसएनए में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि अपने पिता गया राम की तरह उदय भान ने भी पार्टी बदली या फिर वे कांग्रेस के ही होकर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जिन्हें आप जानना चाहते हैं, खबरें वो जो हरियाणा की राजनीति से संबंध रखती हैं। इसीलिए लोग उसे प्यार से स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। उदय भान का राजनीतिक परिवार से गहरा नाता रहा है। इनका जन्म 2 नवंबर 1955 को होडल में हुआ था। उस समय में होडल पंजाब का यानी कि संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। इनकी उम्र की बात करें तो फिर आज के समय में उदय भान 69 वर्ष के हैं, यानी कि 69 ईयर के। इनके पिता का नाम गयालाल था और मां का नाम चंद्रावती देवी था। उदय भान विवाहित व्यक्ति हैं और इनकी पत्नी का नाम शकुंतला देवी है, जिनसे इनके 4 बच्चे भी हैं। पिता की वजह से राजनीति को मिला नया मुहावरा। उदय भान के पिता गयालाल की वजह से हरियाणा में आया राम गया राम का मुहावरा इतना प्रसिद्ध हुआ था कि आज तक उस मुहावरे का सिक्का चलता है। आया राम गया राम का मुहावरा दल बदल के लिए इस्तेमाल होता है। सन 1967 में उस वक्त मशहूर हुआ जब हरियाणा की हसनपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी। दादा भी रहे हैं राजनीति के नेता। उदय भान के दादा चौधरी धर्म सिंह भी एक प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं। 1928-1942 के बीच में कई बार होडल नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए थे। तभी तो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि उदय भान का राजनीति से गहरा नाता रहा है। 19 की उम्र में पूरी की कॉलेज की पढ़ाई। हरियाणा कांग्रेस में शीर्ष पर पहुंचने वाले उदय भान अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। स्कूली शिक्षा उदय भान ने होडल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने बैचलर इन आर्ट्स यानी कि सरल भाषा में बीए की पढ़ाई भी होडल के ब्रिज मंडल कॉलेज से सन 1974 में पूरी की थी। 19 साल की उम्र में उदय भान ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि इतनी उम्र में तो कोई भी विद्यार्थी महज कॉलेज पहुंचा ही पाता है। लोकदल से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर। उदय भान बेशक आज कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई थी, बल्कि अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लोकदल की टिकट से लड़ा था, और वो भी सन 1987 में। बड़ी बात तो ये रही कि पहले ही चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। कॉलेज की पढ़ाई के 13 साल बाद उदय भान राजनीति में उतरे थे। 4 बार विधायक रहे उदय भान। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने से पहले उदय भान ज्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन राजनीति में उनकी कामयाबी शोर मचाती रही है। हसनपुर और होडल दोनों ही विधानसभाओं से वे 4 बार यानी कि 4 बार वो विधायक रहे। 1987 में हसनपुर से पहला चुनाव लड़कर वे विधायक बने। फिर 1991 तक वो विधायक रहे। फिर साल 2000 में हसनपुर विधानसभा से एक बार फिर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर इसके बाद 2005 में इन्होंने एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर होडल विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 तक वे विधायक बने रहे। फिर इसके बाद काफी लंबे समय तक वे संघर्ष करते रहे और तकरीबन 5 साल के बाद यानी कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस की टिकट पर लड़े और चौथी बार वे विधायक बने। भाजपा की लहर में मात खा गए थे उदय भान। प्रदेशाध्यक्ष बेशक ही चुनाव लड़कर और जीतकर जनता के बीच में बने रहे, मैं बात उदय भान की कर रहा हूं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
साल 2019 के चुनाव में मोदी लहर में वे मात खा गए थे, क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े धुरंधर धूल चाट गए थे। 2014 से लेकर 2019 तक बेशक वे हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन 2019 कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा उन पर जता दिया और कांग्रेस ने 2019 में दोबारा से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और बीजेपी की लहर में उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश नायक के हाथों उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी, यानी कि शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विधायक रहे, एमएलए रहे, वो क्रिबको के चेयरमैन भी रहे हैं। उदय भान का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था। चुनाव में जहां वे जीत हासिल करते रहे तो वहीं वे क्रिबको यानी कि कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे। बात दिसंबर 1989 की है। 1989 से लेकर मई 1993 यानी कि 4 साल तक वे क्रिबको के चेयरमैन और जिम्मेदारी को बखूबी संभालते रहे। उस समय वे लोकदल की ओर से विधायक भी हुआ करते थे। हुड्डा के करीबियों में से रहे हैं उदय भान। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान कांग्रेस के दिग्गज नेता यानी कि 10 साल जो मुख्यमंत्री हरियाणा कांग्रेस के रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में से एक रहे हैं। तभी तो जब प्रदेशाध्यक्ष के लिए एक से बढ़कर एक नेता कतार में थे, तब हुड्डा ने उदय भान के रूप में अपना तुरुप का पत्ता खेला था और उन्हीं को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। 4 बार विधायक रहे उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था। उदय भान के आने से गर्म हुई थी राजनीति। अगर आपको याद है, जब उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था तो बहुत सारे नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता नाराज हुए थे। अब क्योंकि उदय भान दलित समुदाय से आते हैं, हरियाणा में दलित समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये दांव खेला गया था, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए गए कि ये दाव था कांग्रेस का दलित वोट बैंक को साधने के लिए। लिहाजा ये अनुमान लगाए जाने लगे थे कि दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। अब कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा ये तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन उदय भान के आगे आने से हरियाणा की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर हो गया था। उदय भान की एंट्री, कुलदीप की एग्जिट बात 2022 से पहले की है, जब हरियाणा में कुमारी शैलजा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पद के लिए नए उम्मीदवार को तलाशा जा रहा था। इसी बीच कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदें थी कि वे प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि तब वे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इसके लिए कुलदीप बिश्नोई ने 2 बार दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। लेकिन ये पूरा पासा तब पलट गया जब नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने अपने करीबी उदय भान का नाम आगे कर दिया। बस फिर यहीं से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के खिलाफ बगावत पर उतरे। एक और जहां उदय भान की नए पद पर एंट्री हुई तो वहीं दूसरी ओर कुलदीप ने एग्जिट का रास्ता अख्तियार कर लिया था। उदय भान मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कदम से कदम मिलाकर वो कांग्रेस के लिए दिन ब दिन काम कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है 2024 के चुनाव। संसदीय चुनाव में 10 की 10 सीटें वो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो फिर 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार को लाना चाहते हैं। इसीलिए उदय भान लगे हुए हैं। उनके प्रयासों को आप कितने नंबर देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप मानते हैं कि उदय भान के आने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है या फिर हुड्डा मजबूत हुए हैं? हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए यशपाल कंचन। और दोस्तों, आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी पूनम दुबे ने, कैमरे पर थे दीपक कुमार और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।